सरकारी कौमी ख़जाना इतना फुदू है और इतना विल है कि आए रोज़ पीडी बदलते जाएंगे, आए रोज़ कॉन्ट्रैक्टर बदलते जाएंगे। सेक्रेटरी साहब, आपसे गुजारिश है मेरी हाथ जोड़ के, डीजी से लेकर नीचे तक अपनी टीम चेंज करें। वो लोग लेकर आएँ जो आर्कियोलॉजिस्ट हों, वो लोग लेकर आएँ जो इन चीज़ों को जानते हों, वो लोग लेकर आएँ जो ज़्यादा नहीं तो 1% ईमानदार हों। वो इतनी तेज़ी से उन्होंने बात बदली, मैं हैरान रह गया। पीडी साहब ने खुद भी ये कहा मेरे से बात करते हुए कि जो उसको डिज़ाइन दिया गया था, जिसको बताया गया था, वैसा उसने नहीं किया। आदाब दोस्तों, मैं हूं वक़ास अजीज़ और आर्कियोलॉजी टेक्सला के हवाले से एक इंतहाई अहम व्लॉग लेकर हाजिर हुआ हूं। मैं आप जानते हैं कि पिछले 3 व्लॉग्स में मैंने मुख्तलिफ़ इशूज़ को हाईलाइट किया था और इस पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने संजीदगी के साथ नोटिस लिया। और अब सुनने को मिला है कि वहाँ पे एक नए पीडी साहब आए हैं और साहिवाल से उनका ताल्लुक़ है, अच्छे आदमी हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया है। और म्यूज़ियम के सामने जो एक मोनूमेंट बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसकी जब उन्होंने निशानदेही की तो वो उसको गिरा दिया गया। और ये बात जो है वो खोखर साहब ने अपने फेसबुक पर भी लगाई, इसमें डीजी साहब को भी बताया गया और उनके नोटिस में भी लाया गया। मैं ये वाक़या भी आपके साथ बयान करूँगा तफसील में। उसके साथ जो MP हैं मोहसिन अय्यूब साहब, उनके पास टेक्सला के समाजी जो शख्सियात हैं वो गई हैं और इस सारे मुद्दे पे बात की गई है। मोहसिन अय्यूब साहब ने इस मौके पे क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने जितने भी आज तक पॉइंट उठाए उसका मकसद चीज़ों की बेहतरी थी, चीज़ों को गलत करना नहीं था। चे जाके कि मुझे ठेकेदार साहब की तरफ से बहुत कुछ सुनने को मिला और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आला हुकाम का कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना। अब जो मौजूदा पीडी साहब हैं उनका ये कहना है कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हो चुके हैं और ये म्यूज़ियम के सामने ये आप देख रहे हैं कि मकामी ईंटों से बनाया जा रहा है। ये उसको आप मोनूमेंट कह दें, स्टूपा कह दें, कोई भी है, लेकिन ये टेक्सला के सामने है। इसकी हैयत, इसकी शक्ल, जो एक दूसरा आप देख रहे हैं स्टूपा या मोनूमेंट बकौल पीडी साहब के, यही नाम दे दें, तो ये तो ऐसा था। और फिर पीडी साहब ने ख़ुद भी ये कहा मेरे से बात करते हुए कि जो उसको डिज़ाइन दिया गया था, जिसको बताया गया था, वैसा उसने नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे ठेकेदारों को क्यों काम दिया जा रहा है जिन्हें काम का पता ही नहीं है। फिर जब मैंने उनसे कहा जी कि वो ठेकेदार गिलगित से लेकर आया है बंदे, तो वो इतनी तेज़ी से उन्होंने बात बदली, मैं हैरान रह गया। कहते हैं जी मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने तो आज तक बाहर से अपनी टीम लाई ही नहीं है, मैं तो मकामी लोगों के साथ बात करता हूँ और मकामी लोगों का पहला हक़ है। यानी उन्हें मेरे बारे में पता था और वो मेरी जो सेंसिबिलिटी है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, उसको वो पहले सुन चुके थे और रीड कर चुके थे। और अगर नहीं भी सुन चुके थे तो उन्होंने इतनी तेज़ी से, और इतने शार्प और कनिंग आदमी हैं नए पीडी साहब, कि इन्होंने फ़ौरन मेरी बात को पिक किया और उन्हें यह लगा कि मैं ये चाहता हूँ कि मकामी लेबर को लगाया जाए। तो उन्होंने मुझे उसी टोन में जवाब दे दिया जी कि मकामी लोगों का पहला हक़ होता है, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि मैं मकामी हूँ। अब पीडी साहब, गुजारिश ये है, मेरा मकसद ये नहीं है कि मकामी लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, वो आपके इदारे का और उनका मामला है। मेरा मकसद ये है कि क्या सरकारी कौमी ख़जाना इतना फुदू है और इतना विल है कि आए रोज़ पीडी बदलते जाएंगे, आए रोज़ कॉन्ट्रैक्टर बदलते जाएंगे। आपने कहा जी पीछे जो हुआ उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, आपके कहने पे मैं मान लेता हूं कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो फिर अब इसका फ्रांजिक होना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट मिला कैसे है। क्योंकि जो मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल की थी, उस राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये जवाब दिया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं हुआ अभी तक, और उसके बाद अब तक इस बंदे ने कैसे काम किया है और ये गिलगित के लोग ला के लगा रहा है। यहाँ पे तो गंदारा आर्ट के लोग होने चाहिए। नए पीडी साहब, गंदारा आर्ट वर्क आप जानते होंगे, ज़ाहिर सी बात है, आप 30 साल से काम कर रहे हैं। तो ये जो ईंटें लगाई गई हैं, ये मुंह पे तमाचा नहीं है, और फिर जब निशानदेही होती है तो विद इन आवर्स एक्सीवेटर लगा के इसको गिरा के यहाँ से बिल्कुल सफाई करके गायब कर दिया जाता है। मेरे दूसरे सोर्स बता रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है पिछला, ये उसका काम है, और आप मेरे सोर्स को डिनाई कर रहे हैं बार बार और आप कह रहे हैं ये गलत है। आप, ये नया कॉन्ट्रैक्टर है, टेक्सला का मकामी है और फलां इसका नाम है, उस कॉन्ट्रैक्टर का एहतसाब नहीं होना चाहिए, उसे पूछना नहीं चाहिए। सेक्रेटरी साहब, आपके नोटिस में नहीं है, आप इस बात को नोटिस लें कि ये कैसे कॉन्ट्रैक्टर लाए जा रहे हैं जो गंदारा आर्ट से वाकिफ़ ही नहीं है। फिर वहाँ पे जो है वो ईंटें लगा दी गई,
दीगर जो साइट्स हैं उनमें, जबकि टेक्सला स्टोन का काम होना चाहिए। टेक्सला स्टोन पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरे पाकिस्तान में टेक्सला स्टोन से काम हो रहा है, लेकिन जहाँ काम होना चाहिए वहाँ काम नहीं हो रहा। मोहसिन अयूब साहब से भी जब मकामी हमायदीन और ज़ामा ने मुलाकात की है तो उन्होंने भी यही कहा है कि मैंने इस मामले को हाईलाइट किया है मुख्तलिफ़ जगहों पे, और ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि मुझे वहाँ जाते हुए शर्मिंदगी होती है। ये सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद ये कहते हैं कि जी वो लोग तो चले गए, ज़ाया कर दिया, अब नए लोग आए हैं, अब नया बजट आएगा तो पिछला बजट ख़त्म हो गया। सेक्रेटरी साहब आपसे गुजारिश है मेरी हाथ जोड़ के, डीजी से लेकर नीचे तक अपनी टीम चेंज करें, वो लोग लेकर आएँ जो आर्कियोलॉजिस्ट हों, वो लोग लेकर आएँ जो इन चीज़ों को जानते हों, वो लोग लेकर आएँ जो ज़्यादा नहीं तो 1% ईमानदार हों, यानी अपने काम के साथ तो मुखलिस हों। जब वो अपने काम के साथ मुखलिस होंगे तो फिर इस तरह की बचगाना हरकतें नहीं होंगी। अब 2 दिन बाद विज़िट हो रहा है, मेरी मरियम औरंगज़ेब साहिबा से गुजारिश है, मेरी मोहसिन अयूब साहब से गुजारिश है, और इस मौके पे हम तमाम सहाफ़ी जुड़वा शहरों के भी और टेक्सला के भी जिनसे हमारे राब्ते चल रहे हैं, हमने अपनी राब्ता मुहिम तेज़ की हुई है। 100 से ज़ायद सहाफ़ी हम वहाँ पे इकट्ठे होंगे और हम इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरी इस ज़िमन में जो डायरेक्टर साहब हैं जो इन्होंने नया कारनामा किया है, इनसे जब बात हुई 2 दिन पहले तो वो ये फरमा रहे थे कि कैसे कह सकते हैं कि ये नुकसान हो गया सरकारी ख़जाने का, क्योंकि हमने तो अभी तक कॉन्ट्रैक्टर को पे ही नहीं किया। तो मैंने कहा इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड ही नहीं हुआ। कहते हैं वो जैसे भी आप समझ लें, और आज आपके नए पीडी साहब कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुके हैं। कितना खुला तजादात है। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, फिर भी उम्मीद रखता हूँ कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए, कोई 1% ठीक आदमी आ जाए जो इस साइट को देख ले, इस पर काम कर ले। अभी मैंने इसके बाद आपको किला रोहतास में जो कारनामे डले हैं वो आपको बताने हैं, हरन मीरान में जो कुछ हुआ है वो आपको बताना है, फिर उसके बाद दीगर जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा 1 बाय 1 इंशाल्लाह ताला। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ पे कुछ थोड़ी सी बेहतरी होगी। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।